जय हिंद दोस्तों, ये मॉडर्न हिस्ट्री की आज आपकी 8वीं क्लास है। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था असहयोग आंदोलन। आपने पढ़ा कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के मंच से असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और 1 अगस्त 1920 को गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाने के कारण इस आंदोलन को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। जल्द ही इस आंदोलन को गांधी द्वारा पुनः शुरू किया गया और भारत की जनता ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर क्या लिया, भाग लिया। ये इस आंदोलन में भारत की जनता ने पूर्ण सहयोग, गांधी जी का पूर्ण सहयोग किया। परंतु 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा कस्बे में एक हिंसात्मक घटना हो जाने के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को ये आंदोलन क्या ले लिया, वापस ले लिया। ये आंदोलन क्या ले लिया, वापस ले लिया। तो जो घटना घटित हुई थी उसे बोला गया चौरी चौरा कांड। ये 4 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। आज हमें इसी घटना के बारे में इस वीडियो में पढ़ना है। तो चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को घटित हुआ था। ये कहाँ घटित हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा कस्बे में। कहाँ घटित हुआ था? कहाँ घटित हुई थी? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा कस्बे में। घटित होने का प्रमुख कारण क्या था? कारण ये था कि असहयोग आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर की जनता ने, यानी क्षेत्रीय जनता ने एक जन आंदोलन यानी कि एक जुलूस तथा एक जनसभा का आयोजन किया था। इस जुलूस का जो नेतृत्व कर रहे थे वो भूतपूर्व सैनिक थे भगवान अहीर। एक भूतपूर्व सैनिक थे भगवान अहीर क्या कर रहे थे? इस आंदोलन का यानी इस जुलूस का क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। ये जुलूस शांतिपूर्वक निकाला जा रहा था। उसी दौरान जब ये जुलूस चौरी चौरा पुलिस चौकी के पास पहुंचा तब वहां के सिपाही थे, उस पुलिस चौकी के जो सिपाही थे तथा प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। और झड़प होने के कारण जो सिपाही थे उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज होने से जो प्रदर्शनकारी थे वो घायल हो गए और घायल होने के कारण जो जुलूस था वो उग्र रूप ले लिया। उसने उग्र रूप यानी हिंसात्मक हो गया। और हिंसात्मक होने के कारण उन्होंने जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने पुलिस चौकी में क्या लगा दी? आग लगा दी। उस दौरान पुलिस चौकी में 22 पुलिसकर्मी मौजूद थे। उस दौरान पुलिस चौकी में 22 पुलिसकर्मी क्या थे? मौजूद थे। इस हिंसा की खबर गांधी जी को लगी तब गांधी जी को बहुत दुख हुआ। बहुत दुख हुआ। गांधी जी इस बात से बहुत नाराज हुए क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत में ही जनता से निवेदन किया था कि वो किसी भी प्रकार की हिंसात्मक घटना नहीं करें। जब गांधी जी इस बात से नाराज हो गए तो गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली से, उस दौरान गांधी जी कहां थे? बारदौली में थे। तो गांधी ने 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को वापस लेने की करने की घोषणा कर दी। यानी 4 फरवरी 1922 को हुई घटना के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदौली से आंदोलन बंद करने की घोषणा कर दी, यानी वापस ले लिया। इस घटना यानी चौरी चौरा कांड में 170 भारतीयों पर मुकदमा लिखवाया गया। अंग्रेजी सरकार ने 170 भारतीयों पे क्या लिखवाया? मुकदमा लिखवा कर उन्हें क्या किया? फांसी की सजा सुना दी गई। यानी कि इस घटना में 170 भारतीयों पर मुकदमा लिखवाया गया जिसमें सभी को क्या दी गई? फांसी की सजा। इस मुकदमे की पैरवी भारतीयों की ओर से मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, चौरी चौरा हत्याकांड के दौरान कितने भारतीयों पर मुकदमा लिखवाकर उन्हें फांसी की सजा दी गई थी? 170 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी अंग्रेजी सरकार द्वारा। इस मुकदमे की पैरवी भारतीय की ओर से किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने। मदन मोहन मालवीय जी ने अपनी वकालत के दम पर 170 में से 151 भारतीयों को फांसी की सजा से बचा लिया था।
तो क्वेश्चन आपसे आएगा चौरी चौरा हत्याकांड की पैरवी किस वकील द्वारा की गई थी, किस भारतीय नेता द्वारा की गई थी? तो वो थे मदन मोहन मालवीय, और इन्होंने अपनी वकालत के दम पर 170 भारतीयों में से 151 भारतीयों को बचा लिया था। चौरी चौरा हत्याकांड का मुख्य आरोपी गांधी जी को बनाया गया था, क्योंकि ये आंदोलन असहयोग आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए, ये जो जुलूस था असहयोग आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए निकाला गया था, इसलिए जो मुख्य आरोपी अंग्रेजों ने बनाया था वो गांधी जी को बनाया, और गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया, और गांधी जी को इसी हिंसात्मक घटना चौरी चौरा हत्याकांड होने का मुख्य आरोपी बनाया गया कि गांधी जी ने इस आंदोलन को क्या किया, भड़काया है। तो चौरी चौरा हत्याकांड में मुख्य आरोपी गांधी जी को बनाया गया, और उन्होंने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी, अब देखो चौरी चौरा कांड में गांधी जी को मुख्य आरोपी बनाया गया, और गांधी जी को गिरफ्तार कर यानी कि 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर पर उन पर क्या चलाया गया था, मुकदमा चलाया गया। गांधी जी की गिरफ्तारी कर उन पर मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे की जो सुनवाई की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2016 के समीक्षा दायर के पेपर में आया हुआ है कि चौरी चौरा हत्याकांड के दौरान गांधी जी पर जो मुकदमा चलाया गया था उसकी सुनवाई करने वाला न्यायाधीश कौन था? तो वो थे न्यायाधीश ब्रूमफील्ड। जो ब्रूमफील्ड नामक न्यायाधीश था उसने गांधी जी की इस मुकदमे की सुनवाई की और गांधी जी को दोषी पाया और गांधी जी को 6 साल की क्या सुनाई, सजा सुना दी। यानी चौरा चौरी हत्याकांड के दौरान 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा की सुनवाई न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने की और ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को आरोपी ठहराया, आरोपी माना, और आरोपी के सजा के तौर पर उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई। गांधी जी को गिरफ्तार कर पूना की यरबदा जेल भेज दिया गया। गांधी जी को पूना की यरबदा जेल भेज दिया गया, और लेकिन स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण गांधी जी को 5 मार्च 1924 को ही रिहा कर दिया गया। यानी कि 10 मार्च 1922 को गांधी जी गिरफ्तार हुए थे, 6 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन पूरी स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण अंग्रेजों ने यानी अंग्रेजी सरकार ने उन्हें 5 मार्च 1924 को रिहा कर दिया। गांधी जी के अचानक असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण, गांधी जी ने जो अचानक एक हिंसात्मक घटना होने के कारण जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अचानक वापस ले लिया था, इस बात से कांग्रेस के जो नेता थे वो नाराज हो गए थे। उनमें एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल प्रमुख थे, और इन तीनों ने गांधी जी के इस निर्णय का विरोध किया और कांग्रेस से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तो आपसे क्वेश्चन आएगा चौरी चौरा हत्याकांड के दौरान क्वेश्चन आएगा कि असहयोग आंदोलन के अचानक वापस लेने के कारण गांधी जी का विरोध किन कांग्रेस के 3 प्रमुख नेताओं ने किया था? तो वो थे एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और आपका बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों ने क्या ले लिया था, कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था इंडियन स्ट्रगल। उसमें गांधी जी को इन्होंने डिक्टेटर कहा। क्या कहा था, डिक्टेटर। तो आपसे क्वेश्चन आएगा गांधी जी को डिक्टेटर कहने वाला भारतीय नेता कौन था? तो सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने अपनी किताब लिखी थी इंडियन स्ट्रगल, उसमें गांधी जी को इन्होंने क्या कहा, डिक्टेटर कहा। इन्होंने अपनी किताब में लिखा कि गांधी जी ने अपने डिक्टेटर व्यवहार के कारण एक फरमान जारी किया और उस फरमान में उन्होंने आंदोलन को बंद कर दिया। यानी कि जो 1.5 साल की जो भारत की जनता ने जो आंदोलन किया था, जो इस आंदोलन में शिक्षा जो आपके विद्यार्थी थे उन्होंने अपनी शिक्षा का त्याग कर दिया था, जो आपके व्यापारी वर्ग था उन्होंने अपना व्यापार बंद कर दिया था, वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी के एक डिक्टेटर व्यवहार के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को एक झटके में क्या कर दिया, बंद कर दिया। यानी कि पूरे भारत की जनता की पूरी मेहनत, 1.5 साल की पूरी मेहनत गांधी जी ने 1 मिनट में क्या कर दी, खराब कर दी।
चितरंजन दास और लाला लाजपत राय दोनों ने गांधी जी का विरोध किया और गांधी जी के विरोध में एक पत्र लिखकर गांधी जी की खूब आलोचना की थी। यानी कि चितरंजन दास और लाला लाजपत राय इन दोनों ने गांधी जी के खिलाफ गांधी जी का खूब विरोध किया और एक पत्र के माध्यम से गांधी जी की खूब क्या करी थी, आलोचना की थी। तो ये जो घटना घटित हुई थी ये थी चौरी चौरा हत्याकांड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।